आइसक्रीम खानी है? नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि मास को रेस्ट की जरूरत है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। आई थिंक बेहतर होगा कि हम घर चलें। खाने सो चाहिए। सबा मास तुम्हें रात को बहुत तंग करेगा, मेरे पास तो सोएगा नहीं। तुम्हें अगर बुरा न लगे तो तुम यास्मीन को बुला लो, उसे अपने कमरे में सुला लो, वो इसका ख्याल रख लेगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, माज मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता। मेरे साथ होता है तो मुझे तो सुकून मिलता है। ठीक है, अगर ये तुम्हें ज्यादा तंग करे तो मुझे जगा देना। ठीक है, आ जाओ। वो मैं सोच रही थी कि जब नेक्स्ट टाइम इसकी वैक्सीनेशंस हो तो मैं ही चलूं डॉक्टर के पास। क्यों, कोई बात हुई आज? नहीं, एक्चुअली जब आप होते हैं साथ तो ये ज्यादा रोता है। ठीक। बस माजो, चलो, कम ऑन, आ जाओ, आ जाओ। गुड बॉय। अम्मा, आपने बुलाया था? हाँ, आओ बैठो। देखो बेटा, समन की कमी तो अब सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, मगर मैं समझती हूँ कि अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। अब कहना क्या चाह रही? मैं चाहती हूँ कि इर्तिजा और सबा की शादी कर दी जाए। अम्मा, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आखिर इसमें हर्जी क्या है? सबा हमेशा इर्तिजा के बहुत करीब रही है, माज उससे बहुत ज्यादा मानूस है, और फिर इस रिश्ते से इस घर की खुशियां लौट आएंगी बेटा। अम्मा, क्या ये सबा के साथ ज्यादती नहीं होगी? हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो, उसकी कहीं और मर्जी हो। अगर उसकी कहीं और मर्जी हुई तो जाहिर है हम उसकी शादी वहीं करेंगे जहां वो पसंद करेगी। मलिहा बेटा, तुम सबा से बात करके देखो, मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी। अब क्या कह रहे हैं अंकल? सबा के साथ ऐसी नाइंसाफी का आप सोच भी कैसे सकते हैं? जिद मत करो इर्तिजा, कब तक तन्हा रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें अपने बारे में फैसला करना पड़ेगा ना। माँ को माँ का प्यार मिल जाएगा और अपने बेटे को पालना और उसको प्यार देना मेरी जिम्मेदारी है, सबा की तो नहीं। खाला है वो माँ की, और खाला माँ के बराबर होती है। जब मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो सबा के साथ ज्यादती करे, तो मैं खुद सबा के साथ ज्यादती कैसे कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि सबा को खुशियां मिले, सच्ची मोहब्बत मिले। मोहब्बत और खुशियां तो तुम भी दे सकते हो इर्तिजा, शायद किसी शख्स से भी ज्यादा। मोहब्बत मैं कर चुका हूं। सबा ये डिजर्व नहीं करती कि उसे मुझ जैसा शादीशुदा और एक बच्चे का बाप मिले, जो उसे वो मोहब्बत नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। क्या इसके बारे में सोचोगे भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहूंगा कि सबा को इस दुनिया का बेहतरीन शख्स मिले, और वो बेहतरीन शख्स मैं नहीं हूं, हरगिज़ नहीं। ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं कि मैं उनसे मामा प्लीज, आइंदा मुझसे इस तरह की बात मत कीजिएगा।
कहाँ जा रही हो सबा? शिजा के घर। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? खुदा। सबा, अरे क्या हुआ इर्तजा, तुम गए नहीं? जी मैं जा रहा था। सबा को क्या हुआ? क्या बात सबक? पता नहीं, मैंने उसको कहा मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ, उसने बड़ा रूडली बिहेव किया मेरे साथ। दादू आपने उससे कुछ कहा है? कहा है। हद करती हैं दादू आप भी। समन के जाने के बाद वो बहुत सेंसिटिव हो गई है, चुप चुप रहती है। प्लीज उसे ना टोका करें, पता नहीं कितने दिनों की मेहमान है वो। अरे बेटा, सबा को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, मगर क्या करें, ना तुम माने ना वो मानी। आपने सबा से मेरी और सबा की शादी की बात तो नहीं करती? की थी। तो आप भी क्या करती है? अभी कल मेरी अंकल से बात हुई है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग सबा से ये बात करेंगे। इसमें क्या बुराई है अगर अम्मा ने सबा से बात कर ली थी? भाई आखिर उससे भी तो पूछना था ना। बुराई है ना अंकल, बहुत गलत हो गया ये। आप नहीं जानते हो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उसका तो भरोसा ही खत्म हो चुका होगा मुझ पे से। वो ये समझ रही होगी कि मैंने आप लोगों से कहा कि उससे बात करें। गॉड, मुझे कितना खुदगर्ज और गलत समझ रही होगी वो। आप लोग भी हद करते हैं। सबा, मुझे तुमसे बात करनी है सबा। बैठो। जो बात आप करना चाहते हैं खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जानता हूं तो मुझसे बहुत खफा, मगर इतना याद रखना, तुमसे शादी की बात मैंने बिल्कुल नहीं की। ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मेरी किसी बात का यकीन करो ना करो, मगर इतना याद है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे मैं सोच भी नहीं सकता। चाहता हूं तुम्हारा शौहर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स हो, चूंकि मैं हरगिज़ नहीं हूं। अगर तुम मुझसे बदगुमान होगी तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ पहुंचेगी। तुम मेरे लिए क्या हो तुम जान ही नहीं सकते। मैं आपसे बदगुमान नहीं हूं। हिम्मत करके उनको हमारी शादी के बाद बता दो।
गिल तुम जमा कर रहे हो ये सही नहीं है। वो असूलों की पाबंद और अपनी बातें मनवाने की आती हैं। को समझाना पॉसिबल नहीं है। क्या अगर तुम मुझे और रामिस को पाकिस्तान ले जाओ तो मुझे यकीन है और रामिस को देख के जरूर मान जाएंगी। I mean after all he is her grandson. ये विशफुल थिंकिंग है। अमीना तो टिपिकल मदर है, अम्मा ही टिपिकल ग्रैंडमदर साबित होंगी। जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरी और तुम्हारी शादी उन्हें कबूल नहीं होगी तो रामिस को देख के भी उनका दिल नरम नहीं होगा। लेकिन ये बात तुम सारी जिंदगी उनसे छुपाते फिरोगे। I mean, कभी ना कभी कोई ना कोई तो उनको कल बता देगा। तो अच्छा नहीं है कि ये बात तुम खुद उनको बता दो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने बताने का सोचता हूँ ना कि रिएक्शन का सोच के खौफ आता है मुझे। लेकिन खौफ तो इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। हिम्मत भी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। किसका फोन था बेटा? अम्मा सलमा आपा का फोन था। शाम को आना चाह रही हैं। अच्छा, पूछ रही थी कि घर पे सब होंगे या नहीं। सलमा आपा ने पहले तो कभी ऐसा फोन करके नहीं पूछा, बल्कि घर पे कोई मिले ना मिले आप तो घर पे ही होती हैं। मेरा ख्याल है कि वो सबा और सफीर के रिश्ते के लिए आना चाह रही है। भाई जब से समन और इर्तिजा की शादी हुई थी, कहीं मिल जाए, कभी फोन पर बात हो जाए, याद दिलाना नहीं भूलती थी कि हमारे कहने पर वो इंतजार कर रही है, और ये कि सबा की हम कहीं और शादी ना करें। तब तो मैं कह दिया करती थी कि भाई अगर तकदीर में होगा तो हो जाएगा। और किस्मत देखिए अम्मा कि इस दौरान सबा का कहीं भी रिश्ता तय नहीं हुआ। हालांकि आमिर का रिश्ता हम सबको, खास कर इर्तिजा को किस कदर पसंद था। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। बस बेटा मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह सबा के हक में हमसे बेहतर फैसला करवाए। जितने लाड प्यार से हमने उसे पाला है, वैसे ही कदरदान लोग भी उसको मिले। हाँ, किस कदर आरज़ू थी मेरी कि सबा और इर्तिजा की शादी हो जाए। वो दोनों तो ये बात सुनने के रवादार ही नहीं है। एक बार ये बात करके घर का माहौल इस कदर खराब हुआ कि दोबारा ये बात करने की मैं हिम्मत नहीं कर सकती। बेटा जब तक सलमा पहुंचेगी ना, खाने का वक्त हो चुका होगा। मेरा ख्याल है कि कुछ एहतमाम कर लो उसके लिए। जी अम्मा। आपने कुछ लिया ही नहीं सलमा आपा, मुंह तो मीठा करें। हाँ हाँ, मुंह तो मीठा करूंगी, क्यों नहीं। मेरे दिल की मुराद पूरी हुई है। सफीर की जॉब कैसी चल रही है सलमान? माशाल्लाह जॉब बहुत अच्छी जा रही है। अभी 2 महीने पहले उसकी प्रमोशन हुई है। ओह वेरी गुड, माशाल्लाह। तो पाकिस्तान वापस आएगा या सबा को साथ ले जाए? बहुत अच्छा रिश्ता है इर्तिजा, घर की बात है। सलमा आपा के घर का माहौल, सफीर की आदतें, सब कुछ तो हम जानते हैं, हमारा अपना है। हाँ रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे भी सफीर बहुत पसंद है। लेकिन ये सबा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। उसे कुछ वक्त मिलना चाहिए सोचने समझने का। अरे बेटा सबा से बात कर ली है हमने, उसे सफीर के लिए हाँ कह दी है। अब तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए बेटा। नहीं, अगर उसने हाँ कर दी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लाओ जी। मुबारक हो बेटा। खाला भी आपको बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो सलमान। मुबारक हो बेटा। मुबारक मुबारक। तुम्हें भी बहुत मलिया, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक सलमा आपा। शुक्रिया। भाई देखो मलिहा, अब तुम अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल छोड़ दो। अपने घर ले जाके मैं इसको फूलों की तरह रखूंगी। इर्तिजा तुम भी तो मुंह मीठा करो। खाला भी अब आप ना तारीख दे दे शादी की। बात यह है कि अगले महीने सफीर छुट्टियों पे पाकिस्तान आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ शादी भी तभी हो जाए
हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर 2-4 रोज में बेटा सोच कर इंशाल्लाह हम तुम्हें तारीख बता देते। सलमा आपा, लड़की की शादी में कुछ तो वक्त लगता है ना। भाई मुझे मेरी सबा मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोग ये लंबे चौड़े जहेज के बंदोबस्त मत करने लग जाइएगा। मुझे मेरी बेटी मिल जाए, मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। सबा, तुम खुश हो ना? मंगनी से बिल्कुल खुश हूँ, सच्चे दिल से खुश हूँ। और आप लोगों को भी ये रिश्ता इतना पसंद है। सलमा आंटी तो शुरू से मुझे बहुत प्यार करती है। अब यहाँ से भागना है। Yes. Ask him how come he's so good at killing people. सुनिए सुनिए सुनिए। मम्मी। हेलो जी मम्मी, कैसे हैं आप? भाई बिजी तो नहीं हो इस वक्त? क्या कर रहे हो? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर बिजी होता भी तो आपसे बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज हो सकती है? आप बताएं, क्या बात करनी थी आपने? भाई बात नहीं करनी, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मैंने सबा के साथ तुम्हारी मंगनी तय कर दी है और अगले महीने की 15 तारीख को शादी तय हुई है। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें छुट्टियां कब से कब तक मिल सकती हैं? आप क्या बात कर रही हैं? मंगनी? हाँ भाई मंगनी। सबा को अंगूठी तो मैं पहना आई हूँ और खानदान का कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ तुम्हारी मंगनी की मिठाई ना गई हो। मम्मी लेकिन आपको मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। क्या मतलब है तुम्हारा सफीर? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? I'm sorry अम्मी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप रिश्ता ले जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। सफीर याद करो, आज से 3 साल पहले तुमसे पूछा था, तुम्हें सबा को दिखाया भी था और तुम्हारी रजामंदी लेने के बाद ही मैं उनके घर रिश्ता लेने गई थी। लेकिन वो रिश्ता खत्म भी तो हो गया था अम्मी। वो बात 3 साल पहले शुरू हुई थी और साथ में खत्म हो गई थी। बात बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। खाला भी को, शफीक को और मलिहा को तुम बहुत पसंद आए थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है, जरा ठहर जाए 2 या 3 साल। आप मुझे किस मुश्किल में डाल रही हैं? बात क्या है सफीर? सबा से मंगनी में तुम्हें क्या परेशानी है? अम्मी देखिए प्लीज आप मेरी बात सुन के खफा मत होइएगा, लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। What? तुम अपने होश में तो हो सफीर? ये क्या कह रहे हो? अम्मी मैं जानता हूँ मेरी बात सुन के आपका दिल बहुत दुखा होगा, लेकिन मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम खाला भी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मैंने आपको बताना था कि शादी की तारीखें तो बिल्कुल कंफर्म्ड हैं। आप लोग होटल में हॉल बुक करवा लें शादी के लिए। जी सफीर इंशाल्लाह इसी महीने आ जाएगा। जी अच्छा।
खुदा हाफिज। दादू आप मुझे बता दें थी, मैं उनको ले जाता शॉपिंग पे। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो अकेले थोड़ी गई हैं, कोई ड्राइवर है उनके साथ। और वैसे भी मेरे चंदा, लड़की की शादी की जो शॉपिंग्स होती है ना, ये आखिरी दिन तक चलती रहती हैं। अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं, तुम्हें भी बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे बाजार के। भाई सलमान लाख कहे कि उसको जहेज नहीं चाहिए, लेकिन हम तो नहीं ना अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर सकते। सबा की शादी की खुशी भी है और उसके जाने का सोचकर दिल बहुत उदास हो रहा है। हालांकि अब वो बदल भी गई है, ना ज्यादा बात करती है, ना शोर मचाती है। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि अगर वो घर से चली गई तो जैसे ये सारा घर खाली हो जाए। हाँ बेटा, ये बात तो है, लेकिन बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि वो अपने घर में शादो आबाद रहे। जैसे यहाँ सबकी लाडली थी, इसी तरह वहां भी उसको सास से और शौहर से लाड और प्यार मिलता है। मम्मी मुझे माफ कर दें, मैं आपके कहने पर पाकिस्तान तो आ गया हूं, लेकिन मैं सबा से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। हद करते हो सफीर, मैं सबा से तुम्हारी मंगनी कर चुकी हूँ, शादी की डेट फिक्स हुई है। मम्मी लेकिन आप जानती हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बेटा भी है। तो फिर क्या हुआ, 4 शादियां जायज हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए कह रही हूँ। मम्मी ये सरासर धोखा देना होगा, सबा के घर वालों को भी और सबा को भी। अब उस लड़की का नाम मत लेना मेरे सामने। ना मैं तुम्हारी उस शादी को मानती हूँ और ना मैं कभी उस लड़की को अपनी बहू मानूंगी। मेरी बहू बनेगी तो सिर्फ सबा। मम्मी रुकिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें सफीर, अब तुम मेरी एक बात सुनो। अगर तुमने सबा से शादी से इनकार किया तो मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ लूंगी और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर तुम उस लड़की सोनिया को तलाक नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। ऐसी शादियां चलती कितनी देर है, कुछ ही देर में वो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मुंह पर मारकर चलती बन। सबा, तुम खुश हो ना? हाँ यार, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। सफीर इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी जॉब पे पोस्टेड है। हम दोनों का एज डिफरेंस भी नहीं है, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी हमारी। सबसे अच्छी बात ये है शिजा, मुझे एक और अम्मी मिल जाएंगी। सलमान आंटी तो तुम्हें याद है ना, बचपन में कैसे आया करती थी, चॉकलेट्स लाया करती थी मेरे लिए, मैं छुप छुप के मामा से खाती थी। इज अ वेरी स्वीट पर्सन। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बहुत खुश हूँ। समन के जाने के बाद तुम बहुत बुझी बुझी सी रहती थी। मगर अब आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी। अच्छा, तुम और लो ना। हाँ। कॉफी मेरे लिए कॉफी बना के लाइए थोड़ा।
जी, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है आज कितने अरसे बाद तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई है? तुमने कॉफी बनाना क्यों छोड़ दी ये नहीं पूछूंगा, आज कैसे ले आई ये पूछूंगा। ऐसे दिल जा रहा था मेरा, मैंने सोचा अब मैं इस घर से चली जाऊंगी, ऐसा कुछ करती हूँ कि आप मुझे अच्छे अल्फाजों से याद करें। आज तुमने कितने अरसे बाद कोई अच्छी बात की है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुश रहा करो। मैं खुशी रहती हूँ। तुम इस रिश्ते से खुश हो सब? सच बताना, अपने दिल की बात बताओ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे हर मामले में बहुत वहमी हो गया हूं। जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे लगता है जैसे तुम दिल से खुश नहीं हो। तुम खुश हो ना? मैं प्रिटेंड कर रही हूं। मैं प्रिटेंड नहीं कर रही, मैं वाकई खुश हूं। बस आप सबसे दूर चली जाऊंगी इस बात का सोचती हूँ तो कभी कभी बहुत उदास हो जाती हूँ। मैं भी बहुत उदास हो रहा हूं। तुम अमेरिका चली जाओगी, हम सबसे बहुत दूर। ये घर तुम्हारे बगैर बहुत वीरान और खाली हो जाएगा सबा। मैं आप सबसे रोज फोन पे बात किया करूंगी। मेरी शरारती और जिद्दी सबा कहाँ खो गई? बड़ी हो गई। सबा, तुम्हारे लिए मेरी और समन की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। खोल कर दिखाता हूं, हमारी मेहंदी खराब हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। आज समन जिंदा होती तो खुद तुम्हें अपने हाथ से देती है। बड़ी ख्वाहिश थी उसकी तुम्हारी शादी देखने की। पता नहीं मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूं। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम पराई हो जाओगी। बहुत याद आओगी सुना। मेरा दिल कर रहा है आज मैं तुम्हें अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं, और तुम फिर से जिद करो, ढेर सारी आइसक्रीम खाओ। अब आप मास की जिद पूरी करिएगा। लेकिन तुम अपनी जिदें मनवाना नहीं छोड़ना, वरना मैं समझूंगा मेरी दोस्त बदल गई है। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो, कोई गम कोई दुख तुम्हारे करीब ना है।
बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। माँ मुझे बहुत याद आएंगी। अच्छा इतनी इबादत करती, अल्लाह से इतनी करीब, आज मेरे लिए सुकून की दुआ मांगी। सबा, समन मुझे माफ कर दे, मुझे ये दुआ दे दे। सबा, मेरे बच्चे, तक अपने दिल में ये बात लिए बैठी हो मेरी जान। आज तो उसको यकीन हो जाएगा ना कि मैं उसकी जगह नहीं छीनना चाहती थी। उसकी जो जगह कल थी वही आज भी। तुम इतनी हसास हो, अब तक ये गम सीने से लगाए फिर रही हो मेरी जान। भुला दो मेरे बेटे, भुला दो इन सब बातों को। उसको आज तो यकीन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना माँ। इत्मीनान रखो मेरी जान, वो बिल्कुल यकीन करेगी।
तुम खुशियों के साथ अपनी जिंदगी शुरू करो मेरे चंदा। दादी की जान हो।